अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको मालूम है कि जुम्मा था और जुम्मे का जो दिन है पटवारियों पर हमेशा भारी पड़ता है और 3-4 अच्छी खबरें हैं वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहली ये है कि अदालत ने इमरान खान साहब को गौहर अली खान से टिकटों की तकसीम के हवाले से मशावरत के लिए इजाज़त दे दी है, यानी कि अब टिकटों की तकसीम जो है वो इमरान खान साहब खुद डिसाइड करेंगे कि किसको देनी है और किसको नहीं देनी। और दूसरी खबर यह है कि अदालत ने डिप्टी कमिश्नर हजरात से 3 MPO पर गिरफ्तार करने का जो इख्तियार था वो वापस ले लिया है। और तीसरी खबर यह है कि शौकत खानम कराची अस्पताल के लिए डोनेशन का प्रोग्राम आज इस्लामाबाद में होना था, जिसका जो NOC था कल बिना बताए कैंसिल कर दिया गया है। कहा गया है कि आज ये प्रोग्राम आप नहीं कर सकते। खबर नशर होने पर अवाम ने धड़ाधड़ इजी पैसा से जायज कैश और मुख्तलिफ किस्म के जो बैंक अकाउंट्स थे उनके जरिए ऑनलाइन फंड्स जो है ना देना शुरू कर दिए थे। और कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड जो है ना अगर प्रोग्राम करते तो शायद उसमें इतनी रकम कलेक्ट ना कर पाते जितना उन्होंने इसके जरिए ऑनलाइन जो है ना पैसा जमा किया है। देखें, इमरान खान साहब एक सीधा साधा इंसान है, एक फकीर सा इंसान है और वो हमेशा उसकी कोशिश रही है कि फलाह बहबूद के काम करें। मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए उसने हमेशा काम किए हैं और इस अच्छे काम में जिसने भी रोड़े अटकाए हैं उन्होंने रिक्शा ही चलाया है। अब जैसे इमरान खान साहब को इलेक्शन कैंपेन से और इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, हालात तो उल्टा इमरान खान साहब के हक में जा रहे हैं। आप साहब ने देखा कि कागजात नामजदगी जो PTI अरकान थे वो जब जमा कराने जाते थे RO के दफ्तर में, तो वापसी पर उनसे जो नॉमिनेशन पेपर होता था या तस्दीकी पेपर होता था वो उनसे छीनने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों से छीने भी गए हैं और कुछ लोगों से छीनने की कोशिश की गई है जो कि नाकाम रहे हैं। अब कहा जा रहा था कि PTI को इमरान खान साहब को, यानी कि कोई भी, आपको याद होगा कि फैसल वावड़ा और मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी का टिकट हाथ में लिए खड़े होंगे और कोई भी लेने वाला नहीं होगा। ये मरियम नवाज साहिबा और फैसल वावड़ा ने कहा था और दीगर जो नून लीगी अरकान और JUIF के जो अरकान थे, क़यादत थी, वो भी ऐसे ही कहती रही है। लेकिन तकरीबन 859 की नशस्तों के मुकाबले में 2434 PTI अरकान ने जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और पहले नंबर पर है। ये वाहिद सियासी पॉलिटिकल जमात है जो पहले नंबर पर है जिसने इतनी तादाद में जो है नॉमिनेशन पेपर जमा करवाया है। और नून लीग दूसरे नंबर पर है, पीपल पार्टी तीसरे नंबर पर है। और ये वो वाहिद जमात है तहरीक इंसाफ के जिस पर पाबंदी भी है, वर्कर कन्वेंशन भी नहीं कर सकती, खिताब जलसे भी नहीं कर सकते, इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर सकते। और शाह महमूद कुरैशी को जैसे बेल मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है, उसके फौरन बाद उसको धक्के देकर जिस तरह उसकी तौहीन की गई है एक साबिक वजीर खारजा की, ये भी चीज मद्देनजर रखनी होगी कि इतनी पाबंदी, इतना कदगन लगने के बावजूद वाहिद सियासी पार्टी है कि जिसकी इतनी बड़ी तादाद ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। ये तो पाबंदी थी, अगर पाबंदी ना होती तो फिर क्या होता। नाज़रीन, मरियम नवाज के मुकाबले में सनम जावेद साहिबा ने उसी हल्के में, मेरे ख्याल में सरगोधा में, नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे जो कि मंजूर हो चुके हैं। अब जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं, अब उनके जो तायीद कुनंदान हैं और तस्दीक कुनंदान, उनको भी उठाया जा रहा है, उनको भी गायब किया जा रहा है। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है PTI के खिलाफ, लेकिन हालात उल्टा तहरीक इंसाफ के हक में जा रहे हैं। इमरान खान साहब को पीर वाले दिन पर जज बाबर सत्तार साहब ने कहा है कि अगर उसको अदालत में पेश ना किया गया तो मैं रिहाई का हुक्म दे दूंगा। सब जानते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो 100% बोगस और जाली हैं और इन पर शायद कोई प्रेशर है जिसकी वजह से जो फैसले हैं या तो महफूज हो रहे हैं या सुनाने में ताखीर की जा रही है। हमारे ताकतवर जो इदारे के सरबराह हैं वो बैरून मुल्क गए और पीछे से साइफर केस बढ़ गया। अब हमारे जो इजी पैसा जज हैं वो चले गए हैं। अब लगता है कि ये पूरा इलेक्शन ही बढ़ जाएगा।
تو हालात जो है अवाम बाजिद है, मानने को तैयार नहीं है। अब अवाम ने काले कौवे को सफेद कौवा कहने से इनकार कर दिया है। अब नवाज शरीफ साहब चाहे गंज पर कबूतर बिठाएं या बाज बिठाएं, अवाम ने ठान लिया है कि इस इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। और ये वो इंसान है कि जिसके प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए, 7 बार इंजाना का दर्द हुआ, 7 बार इसके दिल में स्टंट पड़ा हुआ है, इसकी 85% जो दिमाग की शरियाने हैं वो बंद हैं, पेशाब की नालियां बंद हैं, गुर्दे जो हैं दोनों फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए उम्मीदवार बना बैठा है। एक और खुशखबरी भी थी कि मियाँ वाली से इमरान खान साहब के जो कागजात नामजदगी थे वो मंजूर हो चुके हैं। मियाँ वाली के लोग अब खुशियां मना रहे हैं और इमरान खान साहब इंशाल्लाह उम्मीद है 100% उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह बाहर आएंगे और इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे। इलेक्शन कैंपेन ना भी करें तो बकौल लतीफ खोसा साहब के कि ये मरासी लोग खुद हमारी कैंपेन करें, यानी कि ये पीडीएम वाले यानी गिरान हुकूमत और ये जो इदारे हैं तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश और उनके जो कैंडिडेट हैं उनको गायब करना, उनको उठाना, उन पर तशद्दुद, नाजायज मुकदमात, इस तरह की जो वो समझते हैं कि ये हमारे लिए कैंपेन ही है। क्योंकि अवाम अब देख रही है, अवाम अब ये देख रहे हैं कि कुछ तकरीबन 20 से 25% अवाम तो वो है जो पीडीएम और इदारों की नफरत में इमरान खान साहब को वोट दे रही है, सिर्फ इस वजह से कि जो कुछ ये इमरान खान साहब और उसकी पार्टी के खिलाफ या पीटीआई कारकुनान के खिलाफ कर रहे हैं। और 20 से 25-30% जो अवाम है जो तहरीक इंसाफ की नहीं थी, मैं उस अवाम की बात कर रहा हूँ जो पीटीआई कारकुनान नहीं थे, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते थे, जैसे पीपल पार्टी, नून लीग, जमियत उलमा इस्लाम, उसके जो कारकुनान थे उसकी जो 20 से 25-30% तादाद है, वो ये समझते हैं कि पीटीआई के साथ नाइंसाफी हो रही है, इस वजह से वो वहां से हटकर पीटीआई के साथ खड़े हो गए हैं। क्योंकि ये जुल्म और बर्बरियत